खबर सुपौल से मिल रही है। यहाँ पर सुरक्षा बांध टूट गया है। दरअसल ग्रामीणों ने इसे श्रमदान से बनाया था। नोवा बाखर के पास श्रमदान से इस बांध को बनाया गया था, जो अब टूट गया है और इस बांध के टूटने से दर्जनों गांव में पानी घुस गए हैं। ग्रामीण और प्रशासन के बीच इस बांध को लेकर दरअसल विवाद था। अमित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, दर्जनों गांव में पानी घुसा, अभी हालात कैसे हैं और प्रशासन और गांव वालों के बीच दरअसल विवाद क्या था इस बांध को लेकर? इसमें इस गांव वालों ने श्रमदान से इस बांध को बनाया था और गांव वालों का मानना था जो इस बांध के बन जाने से तटबंध के भीतर बसे दर्जनों गांव बाढ़ से उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन बांध को जिस तरीके से ग्रामीणों ने खुद बनाया था वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था और कोसी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता गया और बांध पे दबाव कल से ही बना हुआ था और तो इसके जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपील भी की थी प्रशासन से कि उस बांध को किसी तरीके से बचाया जाए। लेकिन प्रशासन के पास एक मुसीबत ये थी, अगर उस बांध को प्रशासन बचाती तो पश्चिमी तटबंध पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा था और मरौना के पास 6.4 आरटी के पास काफी ज्यादा दबाव था और देर रात के 12 बजे के करीब ये बांध टूट चुका है और दर्जनों गाँव में नौवा बाखर है, जोबहा है और किशनपुर के कुछ गाँव में पानी चला गया है। ये वो इलाका है जहाँ पर हर साल तबाही होती है और हर साल कोसी का पानी वहाँ जाता है। हर साल तबाही होती है और इस बार एक बार फिर से तबाही देखने को मिल रही है। शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो बांध टूटने की वजह से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। बात झारखंड के बदहाल आयोगों की। झारखंड में कई आयोगों का हाल बुरा है। कहीं आदेशपाल के भरोसे आयोग है तो कहीं सदस्यों और चेयरमैन के नहीं होने से आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाएं महज सफेद हाथी साबित हो रही हैं। ऑड्रे हाउस में सुनसान पड़ा ये सरकारी दफ्तर राज्य विधि आयोग का है। आदेशपाल के भरोसे चल रखे इस आयोग में कामकाज कैसे चल रहा होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह न तो अध्यक्ष है और न ही सचिव। कुछ दिनों पहले तक 3 सहायक कर्मी थे, वो भी अब डेपुटेशन पर दूसरे विभाग में चले गए हैं। ऐसे में आयोग का आदेशपाल की हर दिन साफ सफाई कर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। यहाँ पे हम लोग 4 कर्मचारी थे, तो वहाँ से आदेश आया कि 3 कर्मचारी जब तक अध्यक्ष नहीं हैं उनकी सेवा विधि न्याय विभाग 3 कर्मचारी के लिए जाए और हमको यहाँ पे साफ सफाई जो भी कमरा को देख रेख जो भी करना है, जब तक चेयरमैन नहीं है हमको भी अच्छा नहीं है और ये अध्यक्ष नहीं है, सेक्रेटरी का पद खाली है। ये हाल सिर्फ विधि आयोग का ही नहीं है। राज्य में आधा दर्जन से ज्यादा आयोग और निगम बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक के पद खाली पड़े हैं। राज्य विधि आयोग में आदेशपाल को छोड़कर सभी पद खाली हैं। राज्य खादी बोर्ड में अध्यक्ष, जेपीएसपी में सदस्य के 3 पद रिक्त हैं। महिला आयोग में सदस्यों के 2 पद खाली हैं। वहीं जेएसएमटीसी में अध्यक्ष पद समेत कई पद रिक्त पड़े हैं। सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 10 पद रिक्त हैं। वहीं मानवाधिकार आयोग में सदस्यों के पद खाली हैं। आरआरटीए में अध्यक्ष पद रिक्त है तो बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के 6 पद खाली हैं। जाहिर है कि इतनी संख्या में आयोग में पद खाली होने से कामकाज प्रभावित है। हालांकि आयोगों में खाली पदों को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। करीब करीब ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर के आपको लोकायुक्त का भी पावर नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी पावर नहीं है यहाँ इन्वेस्टिगेट करने का, लॉ कमीशन में है ही नहीं है, जेपीएससी कंप्लीट नहीं है। आपको जितने भी कमीशंस और ये है इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में यहाँ सरकार को चिंता नहीं है। ये कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि यहाँ पावरलेस है सारे कमीशंस और इंस्टीट्यूशंस। राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने भी आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जाहिर की है। सही आपने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जितनी योजनाएं हम सब धरातल पर उतारना चाहते हैं वो नहीं उतर पा रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि हमारे पास हैंड्स की कमी है। अब इसके लिए क्या है कि गजेटेड अफसर की बहाली का अधिकार जेपीएससी को है। जेपीएससी में हम लोगों ने अभियाचना भेजा है, लेकिन वो अभियाचना पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो नीचे लेवल के अराजपत्रित है
उसके लिए भी झारखंड JSCC को करना है, वहाँ भी दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े अक्षरों में सरकारी भवनों पर टंगा आयोगों का ये बोर्ड महज दिखावा बनकर रह गया है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इन आयोगों में नियुक्ति के लिए गंभीरता से पहल करे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट।